याद रखना मेरी कौम की बेटियों बहनें, खास तवज्जो के साथ सुने। खास तौर पर 13 साल की उम्र से लेकर के 20 और 25 साल की उम्र की बहनों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं दिल की गहराइयों के साथ। ऐ हजारों की तादाद में तशरीफ लाने वाली कनीज़ाने फातिमा, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर। छोटी छोटी उम्र की बच्चियां सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके नाजायज मोहब्बतों के नाम पर, नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, किसी मर्द से ताल्लुक हो जाता है, किसी मर्द से दोस्ती हो जाती है। उसका नतीजा क्या है? सबसे पहली बात तो याद रखना, जवानी हमेशा रहने के लिए किसी को नहीं आती, जवानी खत्म होने के लिए आती है। जवानी कहते ही उसको है जो जाने के लिए आती है। जवानी 16 साल से शुरू होती है और 40 साल पर खत्म हो जाती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी बहनों, याद रखो ये खूबसूरत वजूद पर जो तुम्हें घमंड है, ये खूबसूरत चमड़ी हमेशा नहीं रहेगी। ये खूबसूरत आंखों पर जो तुम्हें गुरूर है, ये आंखें खूबसूरत हमेशा नहीं रहेगी। ये रेशम की तरह नर्म नाजुक बाल हमेशा ये नर्म नहीं रहेंगे। अल्लाह अकबर। सुन लो, गौर से सुन लो, जो जवानी में अल्लाह के गजब को चैलेंज करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है कि बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं रहता। बुढ़ापे में कोई भीख भी मांगे तो अल्लाह पापियों को भीख भी देने नहीं देता। उनकी जिंदगी इबरत बन जाती है, उनकी जिंदगी दुनिया ही में जहन्नम कदा बन जाती है, आतिश कदा बन जाती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, याद रखना मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जाकर उन लड़कियों की जिंदगी का जायजा लो जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती थी, जो फिल्मी अदाकारा कहलाती थी। जाकर देखो, उनके बुढ़ापे में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो राबिया बसरी जिसका रंग काला सांवला था, उसका कद छोटा था, खाने के लिए उसके पास रोटी का टुकड़ा नहीं था, लेकिन आज भी उसकी कब्र आबाद है। और जब उसका नाम लिया जाता है तो अकीदत से बड़े बड़े उलमा का सर झुक जाया करता है। और बताया जा रहा है, नाचने वालों को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत सजदा करने वालों को मिलती है। नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करने वालों को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत तो उनको मिलती है जो अल्लाह के डर से गुनाहों को छोड़ दिया करते हैं। मेरी बहनों, जानती हो, यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया, जब कोई जवानी में पाप करता है, जो कोई जवानी में ज़िना करता है, कोई जवानी में बदकारी करता है, अल्लाह 40 साल के बाद की उम्र में उसको इतनी दर्दनाक बीमारी देता है कि रात को नींद तक छीन लेता है। रात की नींद तक अल्लाह छीन लेता है। रातों को पाप करने वाले 40 साल की उम्र के बाद, जवानी के ढल जाने के बाद, रातों को तारे गिन गिन करके गुजारते हैं। उनको नींद नहीं आती, वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। उनको नींद नहीं आती, वो अल्लाह से मौत मांगते हैं, उनको मौत भी नहीं आती। वो गोरे गोरे गाल, वो खूबसूरत से रुखसार जिस पर घमंड करते थे अल्लाह, उस पर झुर्रियां डाल करके लायक इबरत बना देता है। 16 साल की उम्र हमेशा नहीं रहेगी, 19 साल की उम्र हमेशा नहीं रहेगी, 20 साल की उम्र हमेशा नहीं रहेगी, हुस्न जमाल हमेशा नहीं रहेगा। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया और जब इस खूबसूरती पे शुक्र अदा नहीं किया गया, अल्लाह की नाफरमानी की गई, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, तो अल्लाह ने इबरतनाक बुढ़ापे के गड़े में इंसान को ढकेल दिया। गुनाह करते वक्त इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन जब गुनाह करके इंसान अल्लाह के गजब को चैलेंज करता है तो कुदरत उसकी पकड़ करती है। कब्र का हाल मुर्दा जानता है, बिस्तर का हाल इंसान जानता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब कोई अकेले में गुनाह करे
वो मेरे साथ जंग का ऐलान करता है, वो मुझे जंग का चैलेंज करता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मेरी कौम की बेटियों, क्या हो गया? वो बेटियां कल तक जिनके दुपट्टे की भी हिफाजत की जाती थी, वो बेटियां कल तक जिनको देवर तक नहीं देख सकता था, वो बेटियां जो अपने ससुर से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने चचाजाद भाई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने मामूजाद भाई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने फुप्पीजाद भाई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने बहनोई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने मस्जिद के इमाम से पर्दा करती थी, आज वो बेटियां नाजायज ताल्लुकात गैर मुस्लिमों के साथ करने निकल गई, इस्लाम के दुश्मनों के साथ करने निकल गई। मेरी कौम की बेटियों किस जिंदगी की तरफ जा रही है? ये सीरियल है, सीरियल 1 घंटे का है, ये फिल्म है, ये फिल्म 3 घंटे की है। हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है, हमारी जिंदगी 1 घंटे का सीरियल नहीं है, हमें तो पूरी जिंदगी जीना है। सीरियल वाले जितने पाप करेंगे उतने कमाएंगे, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो गई तो कुदरत पकड़ करेगी। मेरी कौम की बेटियों, सीरियलों के चक्कर में अपनी जिंदगी की खुशियों को न गवा दो, अपनी जिंदगी की खुशियों को अपने हाथ से आग न लगा दो, अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी न मार लो। याद रखना, अजनबी मर्दों से ताल्लुक कायम करके या मुनकरीन इस्लाम से, इस्लाम दुश्मन लड़कों से नाजायज ताल्लुकात कायम करके, रिश्तों के नाम पे माँ बाप को छोड़ करके भागने वाली बेटियां, जरा तवज्जो तो करें। अरे नादान, अगर उसको तुझसे प्यार होता तो वो तुझे भगा करके क्यों ले जाता? अल्लाह अकबर। याद रखना, वो मुनकरीन इस्लाम, वो दुश्मनान इस्लाम जो अल्लाह के वफादार ना हुए, वो तुम्हारे क्या वफादार हो सकते हैं? जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा उसकी मखलूक की इबादत करते हैं, वो तुम्हें कैसे प्यार दे सकते हैं? वो तुम्हें कैसे मोहब्बत दे सकते हैं? ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, गलत प्रोपेगेंडे का शिकार ना होना। और यहां पर चूंकि माएं मौजूद हैं, बड़ी बहनें मौजूद हैं, बड़ी भाभियां मौजूद हैं और घर की बड़ी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज जो बेटियों के गलत कदम उठ रहे हैं उसकी चंद वजूहात है, उनमें से एक वजह सीरियल है। और याद रखना, सीरियल किसी भी मुल्क के हों, ये सीरियल बहुत खतरनाक है। याद रखना, बेटियों को भागने भगाने, नाजायज अफेयर के मामलात अगर कोई सिखा रहा है तो ये जालिम सीरियल सिखा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी ड्रामे हो, चाहे वो हिंदुस्तानी ड्रामे हो। हमारा मजहब ड्रामों का मजहब नहीं है। हमारे यहां तो आइडियल के तौर पर सैयदा फातिमा की जिंदगी है, हमारे यहां तो आइडियल के तौर पर सैयदा आयशा सिद्दीका की जिंदगी है, हमारे यहां तो आइडियल के तौर पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा की जिंदगी है, हमारे यहां तो आइडियल के तौर पर सैयदा ज़ैनब की जिंदगी है, हमारे यहां तो आइडियल के तौर पर राबिया बसरी की जिंदगी है, हमारे यहां तो आइडियल के तौर पर सैयदा नफीसा मिस्री की जिंदगी है, हमारे यहां तो आइडियल के तौर पर सैयदा सकीना की जिंदगी है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, अपनी खुशियों को आग ना लगा दो। अल्लाह अकबर। तो पहली चीज, सीरियल और फिल्मों की बुनियाद पर बेटियां गलत रास्ते की तरफ जा रही है। सब बेटियां ऐसी नहीं है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, चंद की वजह से हमारे जख्मी दिल इस वक्त बेचैन और बेकरार है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम सिर्फ अपने माँ बाप की अमानत नहीं हो, तुम पूरी कौम की आबरू हो, तुम पूरी कौम की इज्जत हो। एक मुसलमान की बेटी पूरी उम्मत की आबरू हुआ करती है, पूरी कौम की इज्जत हुआ करती है। इसलिए खुदा के लिए सीरियलों की तरफ न जाओ। और सीरियल के बाद जो दूसरा सबसे जहरीला, हमारे ईमान और माशरे को लूटने वाली चीज है, वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। बच्चियों को क्या जरूरत है कि वो फेसबुक का इस्तेमाल करें? बच्चियों को क्या जरूरत है कि अल्लाह अकबर वो इंटरनेट का मिसयूज करें? अल्लाह अकबर। आज फेसबुक की बुनियाद पर, इसी तरीके से दूसरे जो ऐप्स हैं उसकी बुनियाद पर बच्चियां बाहर किसी से राब्ता कायम करती है, अल्लाह अकबर, और फिर उसको बरगलाया जाता है, उसको हथेली में जन्नत दिखाई जाती है, उसके साथ वादे किए जाते हैं, उसके साथ
अल्लाह अकबर। बड़ी बड़ी बातें की जाती है। जो बच्चियां 13 साल से लेकर के 25 साल की उम्र की है और मुझसे उम्र में छोटी है, या तो वो मेरी बहन के बराबर है या तो वो मेरी बेटी के बराबर है, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, बड़े भाई या बाप की हैसियत से, ऐ मेरी कौम की बेटियों बताओ, अल्लाह अकबर, लम्हों की खुशियों के लिए तुम हमेशा की जिंदगी को आग लगा रही हो।